हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश एमपीपीबी या एमपी व्यापम के समूह 3 ग्रुप 3 की वैकेंसी के बारे में, जिसमें उपयंत्री, मानचित्रकार, समयपाल एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती और बैकलॉग भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020 आयोजित की जा रही है। और ये जो है लास्ट टाइम ये एग्ज़ाम 2020 में हुआ था, उसमें सिविल की वैकेंसी निकली थी। उसके बाद इसका नोटिफिकेशन आया था मार्च 2022 में। ठीक है, फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसको पोस्टपोन किया गया और ये न्यू नोटिफिकेशन अब आया हुआ है। तो ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि आपकी 1/8/2022 यानी 1 अगस्त से आप फॉर्म भर सकते हैं और 16 अगस्त तक 15 दिन का, इसमें 16 दिन का टाइम दिया गया है आपको। और इसमें संशोधन भी आप 1 तारीख से कर सकते हैं। और आवेदन में संशोधन करने की तिथि 21 तक है। ठीक है, 16 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं और कोई चेंज करना है तो 21 अगस्त तक उसमें हो जाएगा, जैसे आपको एग्ज़ाम सेंटर या कोई भी कुछ चेंज करना हो आपको। ठीक है, अब आगे है परीक्षा दिनांक व दिन। तो बात करें तो 24 सितंबर 2022 से ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। परीक्षा शुल्क की बात करें तो ये जो है सीधी भर्ती और संविदा पदों हेतु है। कुछ इसमें संविदा के पद हैं और कुछ डायरेक्ट आपकी भर्ती है। तो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है उनको 500 रुपये लगेगा और 60 रुपये पोर्टल चार्ज। ठीक है, और अगर आप खुद से भरते हैं सिटीज़न यूज़र के, रजिस्टर्ड सिटीज़न यूज़र के माध्यम से, तो 20 रुपये पोर्टल चार्ज रहेगा। और अगर आप SC ST OBC हैं तो आपको 250 रुपये चार्ज लगेगा प्लस 60 रुपये पोर्टल। और खुद से भरते हैं आप या सिटीज़न यूज़र के माध्यम से तो 20 रुपये पोर्टल चार्ज रहेगा। ठीक है, बात कर लें एग्ज़ाम की तो एग्ज़ाम आपका 3 घंटे का समय रहता है इसमें। तो एक शिफ्ट जो है वो 9 से 12 की है और दूसरी 2:30 से 5:30 है। तो आपको कोई भी एक शिफ्ट मिल सकती है और ये डिपेंड करता है व्यापम या PEB के ऊपर। ठीक है, वो आपको कौन सा शिफ्ट देता है। सेंटर चॉइस करने के लिए आपको मिल सकता है कि आपको कहाँ से एग्ज़ाम देना है। जैसे यहाँ पे है सागर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, सतना, रीवा, पन्ना, ये सारे सेंटर यहाँ पे अलॉट किए जाते हैं। ठीक है, अभी मैं सेंटर को भी बता दूँगी। 16-17 सेंटर रहते हैं। अब बात कर लेते हैं तो ये जो एग्ज़ाम होता है ये आपकी तृतीय श्रेणी की पोस्ट इसमें रहती है। ठीक है, और इसमें जो आपका सिलेबस रहेगा वो यहाँ पर ये सिलेबस दिया हुआ है। 200 मार्क्स का पेपर रहता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। जो नहीं भी आते हैं उनको आप टिक लगा दें। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो सिलेबस में पहला है 100 नंबर में नॉन टेक है, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान इसमें रहता है। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में आता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर संबंधित विषय पर आधारित 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे करके आपके 200 क्वेश्चन 200 नंबर के हो जाएंगे। जो भी आपकी ट्रेड होगी, जैसे अगर सिविल से हैं तो 100 मार्क्स का सिविल का आएगा, मैकेनिकल से मैकेनिकल वालों के लिए 100 क्वेश्चन मैकेनिकल के, ऐसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी जो एग्ज़ाम होंगे, जो भी जितने भी ट्रेड हैं, आप जिस ट्रेड से डालेंगे उसके 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। जो भी आपने पॉलीटेक्निक या बीटेक में पढ़े हैं सब्जेक्ट, उन सभी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज जो है 18 to 40 है। ये सीधी भर्ती में भरे जाने वाले पदों के लिए ये। ठीक है, और अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य जो हैं स्वशासी संस्था के कर्मचारी वगैरह हैं, निःशक्तजन महिलाएं, उनको 18 से 45 वर्ष यानी 5 साल के एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। यहाँ पे मेन है कि सभी अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ठीक है, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप रोजगार जो आपका ऑनलाइन पंजीयन होता है उसमें आप देख लें, एक्सपायरी अगर हो गई हो तो फिर से उसको रिन्यू करवा लें। आगे यहाँ पे बहुत सारी ये दिए गए हैं, ये सब मतलब इतनी डिटेल में आप को नहीं पढ़ना है और आप लोग इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, संविदा कर्मचारी हेतु नियम वगैरह ये सब लिखे हुए हैं। अगर कोई संविदा पे है तो ये सब नियम पढ़ ले, उसके अकॉर्डिंग अपना देखे। ठीक है, आगे यहाँ पर हम डिटेल सिलेबस भी दिया रहता है इसमें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ये संविदा रिक्त पदों का विवरण है, ये भर्तियां दी हुई हैं आपकी। कुल जो भर्तियां हैं यहाँ पर 2500 कुछ हैं। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि सीधी भर्ती और संविदा हेतु ये है, सीधी भर्ती में संविदा और सीधी भर्ती बैकलॉग पदों पर। तो ये बैकलॉग में दिया हुआ है 248। ठीक है, इस टाइप से ये है। विभागवार रिक्त पदों का विवरण भी यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे कंपनी दी हुई कि मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी जो भोपाल में है, उसमें एक पोस्ट है जिसमें संविदा पे है और सिविल से निकली हुई है। ठीक है, और मतलब ये पोस्ट कोड 1 है और इसमें 10 वैकेंसियाँ हैं। अनरिजर्व्ड के लिए, EWS के लिए 1 है और SC के लिए 1 है।
ST के लिए 0 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यानी OBC के लिए यहाँ पर 2 हैं। तो कुल टोटल यहाँ 14 पोस्ट हैं कार्यपालक है। ठीक है, ये संविदा पर है। ऐसी सीधी भर्ती यहाँ लिखा हुआ है, ये मध्य प्रदेश बिहार हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन में इस टाइप से वैकेंसियाँ बताई गई हैं। सब ज़्यादातर जो वैकेंसी है भोपाल में ही निकली हुई हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे ये सहायक मानचित्रकार की हैं। ठीक है, ये भी सहायक मानचित्रकार की ये सीधी भर्ती हैं, इनमें 10 है, इसमें किसी में 3 वैकेंसी हैं, इस टाइप से हैं। और फिर इनका वो भी लिखा हुआ है आपका कि मैकेनिकल से हैं कि विद्युत से हैं। मैक्सिमम सभी ब्रांच से निकली हुई हैं, जैसे मैकेनिकल, विद्युत, सिविल, ये 3 ट्रेड तो यहाँ पर मेन है। ठीक है, बाकी समयपाल की वैकेंसी निकली हुई है और जल पूर्ति एवं सीवरेज विभाग में है, जानकारी एवं उद्यान विभाग में भी हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो सिविल पे निकली हुई है, उसके बाद यहाँ पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह पर भी हैं। ठीक है, तो ये महायोग देखें तो 2557 कुल वैकेंसी यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक, मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम्स की नॉन टेक के पोर्शन को कवर करने के लिए प्रीवियस 10 to 15 ईयर्स के पेपर्स के पूरे यहाँ पे सीरीज है, जिसमें आपको MPG के अलग अलग ई-बुक्स मिल जाएंगी। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहाँ पर MPG के है, जिसमें 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अभी तक आए हुए हैं MP के सभी एग्जाम्स में। और यहाँ पे कंप्यूटर की भी ई-बुक्स है, जिसमें कंप्यूटर के 1000+ MCQ है। ये सीरीज़ बहुत अच्छी है 1000 की। इसमें CPCT एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है और भी मध्य प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्रीवियस कलेक्शन है ये। जनरल इंग्लिश की भी अवेलेबल है, जिसमें 500 क्वेश्चन है। जनरल हिंदी के हैं, जिसमें 1000 क्वेश्चन है प्रीवियस जितने भी आ चुके हैं, और वो बार बार उसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं या वही क्वेश्चन कभी रिपीट हो जाते हैं। यहाँ पे जनरल इंग्लिश रीजनिंग के हैं 700 क्वेश्चन। जनरल मैथ की ई-बुक है, जिसमें 500 क्वेश्चन है। ठीक है, आगे यहाँ पर हम बात करें तो इसमें जनरल साइंस के भी हैं। जनरल साइंस के अभी तक 1100+ MCQ की सीरीज़ है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में सभी जो क्वेश्चंस हैं वो अवेलेबल है। सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। ठीक है, सभी के आंसर भी दिए हुए हैं। ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हैं तो आपका जो 100 मार्क्स का नॉन टेक का पोर्शन आता है वो पूरा इससे कवर हो सकता है। थैंक यू। ठीक है, पेज नंबर 22, 23 और 24 पर तो 2557 वैकेंसियाँ। अब इन वैकेंसियों का विवरण है। जैसे यहाँ पर है पोस्ट कोड 1 पे जो संविदा भर्ती है उपयंत्री की सिविल की, उसमें 14 पोस्ट हैं। तो आप यहाँ पे देख लें, उसी के अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी कि आपको पहले कहाँ पे, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप मतलब पहले कहाँ पे आपको वैकेंसी चॉइस में कि आप कहाँ पे ज्वाइन करेंगे, फिर कहाँ पे, इस टाइप से। और आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि जैसे आप अगर जनरल से हैं तो आप केवल जनरल से भर सकते हैं। अगर महिला हैं तो ओपन और महिला दोनों का आपको मिल जाएगा। इस टाइप से आप ये देख लेना कि किस से क्या है। और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर रखी गई है 3 वर्षीय डिप्लोमा, यानी कि आपको यहाँ पे पॉलीटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर पॉलीटेक्निक नहीं है और डायरेक्ट आपने 12th के बाद ग्रेजुएशन करा है, मतलब BTech करा है या BE करा है, तब भी आप एलिजिबल इसमें रहते हैं। ठीक है, ये मिनिमम योग्यता लिखी हुई है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पॉलीटेक्निक डिप्लोमा है तो आप उसके थ्रू भर सकते हैं। अदरवाइज़ आप BE BTech जो भी हो आपके पास डायरेक्ट 12th के बाद, तो आप उससे भी एलिजिबिलिटी रखते हैं। सीधी भर्ती उपयंत्री के कुल 1 पद हैं, इस टाइप से इसमें लिखा हुआ है ना कि सिविल से 3 वर्षीय डिप्लोमा हो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि भी होनी चाहिए, यानी कि डिप्लोमा प्लस आपके पास ये स्लैश लगा हुआ है, तो मतलब कि 3 वर्षीय या तो डिप्लोमा हो या आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि हो, यानी BE हो या BTech। सेम ईयर मतलब सेम यहाँ पे है कि 3 वर्षीय उपाधि डिप्लोमा हो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि हो, या फिर तो ये आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन और पॉलीटेक्निक डिप्लोमा पर बेस्ड हैं सभी, इसमें सब में ऐसे ही है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ये आपके ऑन टाइम ही होने के मतलब 99% चांसेस हैं। देखिए, कुछ यहाँ पे मैकेनिकल से भी हैं, जैसे सीधी भर्ती उपयंत्री विद्युत और यांत्रिकी में हैं, तो इसमें मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा या डिग्री भी हो तब भी आपका चल जाएगा। ठीक है, ये सब ऐसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप लोग यहाँ से देख लेना कि क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप भरना। जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, तो ये सब आपको उधर मिल जाएंगे। तो आप पहले से अपना देख लेना कि कौन कौन से पोस्ट पर आपकी एलिजिबिलिटी है, और आप ये देख लेना कि कौन से विभाग में ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं, तो उसको पहले चॉइस फिलिंग में डाल लें, या फिर अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से कि आपको कहाँ पे पहले चाहिए है भर्ती, फिर उसके बाद कहाँ। तो ये सब वैकेंसियाँ दी हुई हैं पूरी। ठीक है, टोटल यहाँ पे अगर हम देखें तो पोस्ट कोड अपने कितने हैं ये भी यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, ये जो है अभी 56 चल रहा है, फिर ये 60, 61, ये पोस्ट कोड 62 भी है यहाँ पर,
63 ये हैं 65, ये 66 पोस्ट कोड काफ़ी हैं इसमें सभी ट्रेड के लिए। तो अपने ट्रेड वाइज यहाँ पे आप लोगों को देखना है। ये देखिए यहाँ पे जो है लास्ट पोस्ट कोड 87 मतलब 87 जो विभाग हैं उनमें ये वैकेंसियाँ निकली हुई हैं अलग अलग विभागों में पूरे एमपी के। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये देख लेना है अपने अकॉर्डिंग। और बाकी सब यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर वगैरह भी दिया हुआ है और जो है प्रश्न पत्र की अवधि भी बताई हुई है इन्होंने कुछ कि एक्स्ट्रा किसके लिए जो 3 घंटे की अवधि है सबके लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, ज़रूरी है जब भी आप फॉर्म फिल करने जाएं। ठीक है, क्योंकि ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी आप लोगों का होता है तो उसमें फिर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और आगे यहाँ पे हम डिटेल सिलेबस और एग्ज़ाम सेंटर की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि एग्ज़ाम तो आपका 1 तारीख से 16 तारीख तक फॉर्म फिल होने हैं। ठीक है, 16 दिवस में भरे जाने हैं और 21 तारीख तक मतलब 21 दिन की कुल अवधि दी हुई है, उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होता है, किसी भी एक शिफ्ट में आपको जो है ये मिल सकता है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रश्न पत्र रहता है और इसमें 4 ऑप्शन आते हैं हर क्वेश्चन में, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और ऑनलाइन पेपर होता है कंप्यूटर पर। ठीक है, तो आपको देना है। और फॉर्म फीस वगैरह भी मैंने आपको बता दी थी। अगर बैकलॉग भर्तियों के लिए आप केवल आवेदन करते हैं तो आपको कोई भी फीस नहीं लगती है। ठीक है, आगे है परीक्षा शहर की बात करें तो ऑनलाइन परीक्षा केंद्र जो हैं, और इसमें भी बता दूं कि अगर आप संशोधन करना चाहते हैं प्रश्न पत्र पर तो प्रत्येक बार संशोधन किए जाने का शुल्क 20 रुपये और पोर्टल शुल्क 40, यानी हर बार आपको 60 रुपये लगेंगे अगर आप संशोधन करते हैं। सपोज आपने एक बार संशोधन किया और फिर आपको फिर लगा कि कुछ गलत फिल हो गया है तो दूसरी बार आप संशोधन करते हैं तो फिर 60 रुपये इस टाइप से ही रहेंगे। परीक्षा शहर की बात करें तो कुल आपको 13 शहर अलॉट हुए हैं, इनमें से ही आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, जिसमें है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, सीधी और रीवा। यहाँ पे टोटल आपको 13 दिए हुए हैं। आप इनमें से 2-4 चूज़ करने के लिए आपको रहेगा, तो चॉइस कर लेना जो इसमें भी आपको एग्ज़ाम देना हो। ठीक है, और ये मैंने आपको बता ही दिया था कि इसका सिलेबस कैसा है। और बात करें तो सभी से यहाँ पे जो सामान्य ज्ञान है इससे 16 क्वेश्चन आते हैं, बाकी सभी से 14-14 क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप से आपके टोटल 100 मार्क्स का ये हो जाता है टोटल यहाँ पर। और 100 का जो आपकी ट्रेड रहेगी या ब्रांच उससे आएंगे, तो टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। बाकी सब यहाँ पर फॉर्म फिल ये सब है कि फ़ोटो की साइज़ वगैरह क्या होनी चाहिए, वो सब आप MP ऑनलाइन से जब फॉर्म भरवाएंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो ये पूरा शेड्यूल है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।